गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 10 ए विषय गृह विज्ञान में जैसा कि लास्ट चैप्टर है बच्चों, अध्ययन किया जा रहा है नाड़ी, श्वास की गति और ताप का चार्ट बनाना। ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं, जिसमें लास्ट टॉपिक है, अंतिम पॉइंट है रोगी की जीभ, दांत और मुंह का परीक्षण करना। कैसे पता चलेगा कि उसकी ये जीभ, दांत और नाक की वजह से कि वह व्यक्ति रोगी है कि नहीं है, इसकी जानकारी प्राप्त करना है बच्चों। इसके लिए तापमान की वृद्धि होने से रोगी की जीभ, दांत और मुंह के रंग तथा स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। परिचारिका को उनका भी परीक्षण करके रिपोर्ट बनानी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि उनके जीभ, दांत और नाक में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। रोगी की जीभ, दांत और मुंह का परीक्षण करते समय बच्चों निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए, निम्नलिखित जानकारियां रखनी चाहिए। जैसे नंबर 1 पर है, रोगी की जीभ पर गंदगी की परत तो जमा नहीं हो गई है, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। दूसरी पॉइंट, रोगी के मसूड़े फूले हुए तो नहीं हैं, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। रोगी के दांतों में खून तो नहीं बह रहा है, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। अगली पॉइंट बच्चों कि रोगी की जीभ का स्वाद कैसा है, इसका ध्यान देना चाहिए। रोगी की जीभ से अधिक लार तो नहीं निकल रही है, इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए बच्चों। इससे ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति के रोग में सुधार हो रहा है कि वह रोग बढ़ता ही जा रहा है। रोगी की जीभ पर सफ़ेद लेप अथवा दाने तो नहीं न हैं, इन सभी चीज़ों की बच्चों जीभ की जानकारी रखने से यह पता चल जाएगा कि व्यक्ति के रोग में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रोगी की जीभ का रंग सफ़ेद, गुलाबी तथा लाल तो नहीं हो रहा, इस सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए बच्चों। इससे यह पता चल जाएगा कि रोगी व्यक्ति की रोग की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, सुधार है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है उसके जीभ की जांच करने से, मुख का परीक्षण करने से, लार की परीक्षण करने से सारी जानकारियां मिल जाती हैं। उसके बाद बच्चों परीक्षण करने में और कौन सी बात आती है, उसके मल मूत्र का परीक्षण करना, रोगी के मल मूत्र का परीक्षण करना। ये तो मतलब जीभ का परीक्षण हो गया, दांत का परीक्षण हो गया, मुंह का परीक्षण हो गया, मतलब जांच हो गई। इससे ये निर्धारण किया जा सकता है कि रोगी व्यक्ति के रोग में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि सुधार है तो उस समय उसकी क्या कंडीशन उसके लार ग्रंथियों की है, उसके मुख की है, उसके स्वाद की है, उसके जीभ का है। ये सारी चीज़ों की जानकारी परीक्षण से ही पता चलता है। उसके बाद दूसरा परीक्षण बच्चों उसके मलमूत्र का है। उसके मलमूत्र का परीक्षण भी कर लेने से जानकारियों का पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि रोगी परीक्षण करते समय परिचारिका की उसके मलमूत्र का परीक्षण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। इसके मलमूत्र का परीक्षण करते समय भी तमाम तरह की बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे किन बातों का ध्यान देना चाहिए, नंबर 1 पर है बच्चों कि रोगी को मलमूत्र किस रंग का हो रहा है, यानी पेशाब किस रंग की हो रही है। उसके बाद मूत्र का रंग, यानी मल का रंग कैसा है, गंदगी कैसी है, उसकी मूत्र कैसा है, उसका पेशाब किस रंग की है, इसकी जानकारी उसको ध्यान में रख के उसको नोट करना होगा अपनी डायरी में, जो डॉक्टर को दिखाया जा सकता है। रोगी के मल के साथ आम या रक्त तो नहीं आ रहा है, इसका भी परीक्षण करना होगा। रोगी का मल त्याग कितनी बार, वह दिन भर में कितनी बार वह शौच क्रिया कर रहा है, इसको नोट करना होगा एक परिचारिका को। ये सारा काम एक गृह परिचारिका को करना होगा। जो रोगी की सेवा करती है उसी को गृह परिचारिका कहते हैं बच्चों। उसके बाद रोगी का
मल पतला है या शुष्क है इसका ध्यान देना चाहिए। रोगी का मूत्र दूधिया का या लाल तो नहीं है, इसको भी परीक्षण में, ये सारी चीज़ें बच्चों जो है रोगी के मलमूत्र संबंधी, उसमें दुर्गंध तो नहीं आ रही है, उसमें रक्त तो नहीं आ रहा है, इस सारी चीज़ों का ध्यान देकर उसका परीक्षण करना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं उसके रोग में सुधार हो रहा है। यदि ये सारी चीज़ें यदि आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उसके रोग में कुछ न कुछ विसंगतियां हैं। इसके अलावा बच्चों रोगी के इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखकर उसको एक चार्ट के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से भी समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। ग्राफ में ये देखना होगा कि रोगी का तापमान ऊपर की तरफ बढ़ तो नहीं रहा है अथवा तापमान घट तो नहीं रहा है। घट रहा है तब क्या कंडीशन है रोगी के शरीर की, यदि बढ़ रहा है तब कौन सी क्या कंडीशन है रोगी के शरीर की। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रोगी का एक चार्ट बनाना चाहिए कि उसकी श्वास की गति और नाड़ी की गति का चार्ट हमेशा ग्राफ पेपर पर ही बनाना चाहिए, जिससे वह पता चल सकेगा कि उसकी नाड़ी की गति और उसकी श्वास की गति किस तरह से कार्य कर रही है। इन सभी बातों को बच्चों ध्यान में रखकर एक गृह परिचारिका को अपना ग्राफ पर चार्ट बनाना चाहिए। ताप का नाप बनाते समय कई प्रकार की जानकारियां अंकित की जाती हैं, जैसे तापमान, दिनांक, नाड़ी की गति, श्वास की गति, मलमूत्र का रंग, आकार, प्रकार को इसके खानों में लिख दिया जाना चाहिए। रोगी के शरीर का जिस समय जितना ताप जितना हो रहा है उसके अंग के सामने बिंदु लगा दी जाती है। यह रेखा बिंदुओं से बनाई जानी चाहिए। यह रेखा ज्वर के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करती है। बच्चों इस तरह से चार्ट बना देने से उसके पूरे शरीर के, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बच्चों इस तरह से रोगी का ताप की जानकारी, श्वास की जानकारी, नाड़ी की गति की जानकारी तैयार कर लेने से उसके शरीर के सभी अंगों जैसे मलमूत्र, रोगी के दांत, जीभ, मुंह का परीक्षण आदि कर लेने से, उसके पूरे शरीर की जांच कर लेने से यह पता चल जाता है कि रोगी बीमार है कि ठीक हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बच्चों इस तरह से आज कक्षा 10 में आपका कोर्स आज ही ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम कुछ चीज़ें आपको आपके कोर्स से संबंधित, बोर्ड की परीक्षा से संबंधित नोट कराएंगे। वह अब अगले दिन अगली बातें जो अगले दिन कराएंगे बच्चों, अध्ययन कराएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।